नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 100 प्रश्न दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास से, जो कि दोस्तों आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यह वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे केवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में तक बने रहेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु देव सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वह भगवान शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों तो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक दो देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियोज बनाया है जिसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है कि ग्रेट बौद्ध कहाँ पाया गया था। तो ग्रेट बौद्ध पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया था ग्रेट बौद्ध। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का चित्र मिलता है। तो सबसे अधिक मिलता है दोस्तों बैल का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर दोस्तों सबसे अधिक मिलता है किसका मोहर, तो बैल का, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल स्थित है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पाई स्थल से अन्नागार मिले। तो अन्नागार मिले दोस्तों हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा से मिले थे। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि दोस्तों प्रश्न है वैदिक सभ्यता का पहला कि वैदिक सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे पर बसे थे। तो सरस्वती नदी के किनारे पर बसे थे वैदिक सभ्यता के लोग, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे। तो वह सिंधु नदी के किनारे पर बसे थे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों मंडल की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि वैदिक देवता इंद्र किससे संबंधित है। तो वैदिक देवता इंद्र दोस्तों संबंधित है वर्षा और युद्ध से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा और युद्ध से संबंधित है देवता इंद्र, ठीक है, भगवान इंद्र। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी थी। तो वैदिक काल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति थी वह भरत जनजाति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भरत जनजाति वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में समर्पित है सूर्य देव को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में राजा को क्या कहा जाता था। तो वैदिक युग में दोस्तों राजा को राजन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग में राजा को राजन कहा जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राज्य था कुरु। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कुरु वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था। तो वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र कहलाता था दोस्तों गुरुकुल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुकुल कहलाता था। और वर्तमान में दोस्तों इस समय आधुनिक काल में क्या कहलाता है शिक्षा का केंद्र। तो विद्यालय कहलाता है, ठीक है, स्कूल विद्यालय। नेक्स्ट है कि सभा और समिति क्या थी। तो सभा और समिति दोस्तों राजनीतिक संस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभा और समिति क्या थी। तो राजनीतिक संस्थाएं थी। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक होता था। तो वैदिक काल में दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग होता था तांबा का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे का वैदिक काल में सबसे अधिक प्रयोग होता था। अब महाजनपद काल से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न करेंगे। जैसा कि प्रश्न है पहला कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या दोस्तों 16 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों की संख्या 16 थी। नेक्स्ट है कि किस महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। तो मल्ल जो महाजनपद है उसकी राजधानी कुशीनगर थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ थे मगध साम्राज्य के संस्थापक। आप देख सकते हैं यहाँ पे बृहद्रथ। नेक्स्ट है कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन थी। नेक्स्ट है कि किस महाजनपद को गणराज्य कहा जाता था? तो गणराज्य कहा जाता था दोस्तों वज्जी को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वज्जी को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार थे किस वंश के शासक? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध समिति संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के वह है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड दोस्तों आप प्रश्न करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का, कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य थे। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है कि इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं दोस्तों मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ को लिखा है। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो मौर्य काल में दोस्तों शासन का प्रमुख अधिकारी होता था महामात्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महामात्य प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो अशोक के स्तंभों में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है सारनाथ का स्तंभ। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अब दोस्तों गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कालिदास थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कालिदास थे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने साथियों गुप्त संवत की स्थापना की थी। दोस्तों आपको करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, किस टॉपिक पे चाहिए। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध धातु मूर्ति कौन सी है? तो गुप्त काल की दोस्तों सबसे प्रसिद्ध धातु मूर्ति है
सुल्तानगंज बुद्ध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज बुद्ध दोस्तों गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध धातु मूर्ति है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो गुप्त काल में दोस्तों सोना के सिक्के सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो सोना के सिक्के। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो देवगढ़ मंदिर दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म से संबंधित है देवगढ़ मंदिर। इसी प्रकार साथियों अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किसने हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था? तो गुप्त काल में हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था स्कंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद गुप्त ने विफल किया था। नेक्स्ट है कि फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, फायान किस देश का था? तो यह चीन का था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के काल में भारत आया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क था दोस्तों कुषाण वंश का शासक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के शासक काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो गाथा सप्तशती की रचना दोस्तों हॉल ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉल ने करी थी। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट लेखक हैं हर्षचरित और कादम्बरी के। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुलकेशन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों चालुक्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित थी? तो एलोरा की गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं दोस्तों कल्हड़। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय दर्शन और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं या फिर कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है दोस्तों वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। अगला प्रश्न है कि मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक है कालिदास। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास हैं मेघदूत के लेखक। नेक्स्ट है कि स्वप्न स्वदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नमा स्वदत्ता के लेखक हैं दोस्तों भास। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भास हैं। ऐसा रचना लिखी है दोस्तों की नाम सुन के। नेक्स्ट है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक है दोस्तों शूद्रक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक है दोस्तों वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक है दोस्तों वेदव्यास जी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास। पाणिनि किससे संबंधित है? तो पाणिनि संबंधित है दोस्तों व्याकरण से। व्याकरण के पिता कहे जाते हैं पाणिनि। ठीक है, संस्कृत के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता दोस्तों संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है।
नक्शे की अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। ठीक है। नक्शे की कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर दोस्तों स्थित है एलोरा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलोरा में। महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महाबोधि मंदिर स्थित है दोस्तों बोधगया में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो महाबोधि मंदिर है वह बोधगया में स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों ताजमहल किस किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। नेक्स्ट की शून्य की खोज किसने करी थी? तो शून्य की खोज दोस्तों किसने करी थी? तो भारतीय गणितज्ञ अज्ञात ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञात ने करी थी। दशमलव प्रणाली का विकास कहाँ पे हुआ? तो दशमलव प्रणाली का विकास दोस्तों भारत में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब चल रहे हैं। ठीक है, भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? तो आयुर्वेद के दोस्तों जनक माने जाते हैं धन्वंतरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी। नेक्स्ट है कि सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो सुश्रुत संहिता दोस्तों संबंधित है शल्य चिकित्सक से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा से संबंधित है सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो आर्यभट्ट ने दोस्तों करी थी आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना करी थी। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का दोस्तों मूल नाम था वर्धनाम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धमान नाम था महावीर स्वामी का। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या दोस्तों 24 है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 है। नेक्स्ट है कि भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो यह महाभारत का भाग है। ठीक है, पार्ट है महाभारत का। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति संबंधित है दोस्तों धर्मशास्त्र से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति धर्मशास्त्र से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्मृतियाँ क्या हैं? तो स्मृतियाँ दोस्तों धर्मशास्त्र ग्रंथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्र ग्रंथ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों बता दूं कि 108 है उपनिषद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है। रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? तो रामायण और महाभारत को कहा जाता है दोस्तों महाकाव्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाकाव्य कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है कि रेशम मार्ग किस देश से जुड़ा है? तो रेशम मार्ग जो है वह चीन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग चीन से जुड़ा हुआ है। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो रोमन साम्राज्य के साथ दोस्तों बंदरगाह होता था, व्यापार जो है वो होता था मुजूरियस बंदरगाह के साथ। ठीक है, मुजूरियस बंदरगाह के द्वारा होता था। नेक्स्ट कि हेन सांग किस देश से भारत आया था? तो हेन सांग चीन से भारत आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन से भारत आया था। इत्सिंग किस धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था? तो इत्सिंग दोस्तों बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के लिए भारत आया था। फाहियान किस देश से भारत आया था? तो फाहियान भी दोस्तों चीन से भारत आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने की है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गोपाल ने करी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल ने। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए या फिर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड होती रहती हैं। ठीक है।
तो ये सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया दोस्तों। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड दोस्तों वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स, तो वो भी आपको देखना होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है।